5 मिनट हो गए, वो बाहर नहीं आया। मैं झुंझुला गई। मैं खुद ट्रायल रूम की तरफ गई। रोहन, क्या कर रहे हो इतनी देर से? मैं दरवाज़ा खटखटाया। वो मैडम, इस शर्ट के बटन बहुत अजीब हैं, लग नहीं रहे। अंदर से घबराई हुई आवाज़ आई। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। एक शैतानी ख्याल मेरे दिमाग में आया, मुझे उसे यह भी तो सिखाना था कि अब उसका मालिक कौन है। मैंने ट्रायल रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गई। रोहन सिर्फ पेंट में था, ऊपर का बटन खुला था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए वीडियो को देखकर स्किप ना करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसने नई शर्ट पहनी थी, पर बटन खुले थे। मुझे अचानक अंदर देखते ही वो बुरी तरह घबरा गया। वो अपनी छाती छुपाने की कोशिश करने लगा। मैडम, आप बाहर जाइए, मैं कर लूँगा। वो दीवार से सट गया। ट्रायल रूम बहुत छोटा था। हम दोनों के बीच मुश्किल थे 6 इंच की दूरी थी। चारों तरफ आईने लगे थे, जिसमें मुझे उसका कसमता हुआ बदन दिख रहा था। शांत खड़े रहो, मैंने कहा और उसके करीब गई। लाओ, मैं करती हूँ। मैं उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। मेरा चेहरा उसकी छाती के बराबर था। मैंने उसके शर्ट के कॉलर को ठीक किया। मैंने धीरे धीरे एक एक करके उसके बटन लगाने शुरू किए, नीचे से ऊपर की तरफ। जब मैं उसकी छाती के पास वाला बटन लगा रही थी तो जानबूझकर मैंने अपनी उंगलियों का पिछला हिस्सा उसकी छाती पर फेर दिया। उसकी त्वचा बहुत सख्त और गर्म थी। उसकी धड़कनें किसी हथौड़े की तरह चल रही थी। मैंने ऊपर देखा, वो अपनी सांसें रोके हुए थे। उसे इस तरह मेरे काबू में देखकर मुझे एक अजीब सा नशा महसूस हुआ, पावर का नशा। मैंने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, सांस लो रोहन, अभी तो मैंने सिर्फ बटन लगाए हैं, आगे के 30 मिनट कैसे गुजारोगे? वो पसीने से भीग गया था। ऐसी शोरूम में भी उसे गर्मी लग रही थी। जाओ बाहर निकलो, मैंने कहा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि रोहन भले ही गरीब है, पर वो एक मर्द है, और मैं चाहे कितनी भी पत्थर दिल बनूं तो एक औरत ही हूँ। वो ट्रायल रूम वाला पल वो सिर्फ एक्टिंग नहीं था, वहाँ कुछ तो चिंगारी उठी थी। अगले दिन कोर्ट मैरिज हो गई, बहुत चुपचाप। रोहन ने अपनी मां का ऑपरेशन करवा दिया था। वो खतरे से बाहर थी, अब वो पूरी तरह मेरा था। शाम को मैं रोहन को लेकर अपनी हवेली पहुंची। जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे, वहां पहले से ही एक काली SUV खड़ी थी। मेरा जेठ रंजीत सिंह, मेरा खून खौल गया। उसे खबर मिल गई थी। रंजीत बरामदे में खड़ा सिगरेट पी रहा था। हमें देखते ही उसकी आंखों में शक तैरने लगा। अरे अवंतिका, उसने अपनी गंदी हंसी के साथ कहा, यह कौन है साथ में? नया ड्राइवर रखा है क्या? बड़ा चिकना है। रोहन ने अपना सिर झुका लिया। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने आगे बढ़कर रोहन का हाथ कस के पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने बरामदे में खड़ा किया। ड्राइवर नहीं है रंजीत भैया, मैंने रंजीत की आंखों में आंखें डालकर कहा। पति है मेरे, मिस्टर रोहन सिंह, और इस हवेली के नए मालिक। रंजीत के मुंह से सिगरेट गिर गई। क्या तूने शादी कर ली? मुझसे बिना पूछे? मेरी ज़िंदगी है, मैं किसी से भी करूं। और हाँ, वो वसीयत वाला कागज़ तैयार रखिएगा। 5 साल की शर्त पूरी हो गई है, अब आप मेरी जायदाद को हाथ भी नहीं लगा सकते। रंजीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो रोहन की तरफ बढ़ा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अच्छा, तो यह है वो खुशकिस्मत? कहाँ से उठाया है इसे? सड़कों से? शक्ल से तो चोर उचक्का लगता है। रोहन कुछ नहीं बोला, वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसा मैंने सिखाया था। चलो रोहन, मैंने कहा, और रंजीत को नज़रअंदाज करके अंदर जाने लगी। जाते जाते रंजीत ने पीछे से कहा, शादी तो कर ली, पर यह शादी असली है या नाटक, ये मुझे पता करना आता है। अगर ये धोखा निकला ना तो तुम दोनों को जेल की चक्की पिसवाऊंगा। उसकी धमकी ने मेरे दिल में एक डर पैदा कर दिया। रंजीत बहुत खतरनाक आदमी था। अगर उसे जरा भी शक हुआ कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो वह हमें बर्बाद कर देगा। मुझे समझ आ गया कि हमें बहुत सावधान रहना होगा। रात हो गई। रंजीत अभी भी हवेली के गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, हम पर नज़र रखने के लिए। मुझे पता था कि वह हमारे कमरे के आसपास ही होगा, इसीलिए सुहाग रात का नाटक करना हमारी मजबूरी थी। हम अपने बेडरूम में आए। मैंने दरवाज़ा लॉक किया।
रोहन कोने में खड़ा था, अभी भी उस सूट में जकड़ा हुआ। रिलैक्स रोहन, मैंने कहा। वो बस एक कुत्ता है जो भौंकता है। मैंने अलमारी से एक बोतल निकाली और 2 गिलास बनाए। ये लो, इसे पी लो, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। मैं शराब नहीं पीता मैडम। उसने मना किया। पियो, मैंने आदेश दिया। ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। रंजीत बाहर है, उसे लगना चाहिए कि अंदर जश्न मन रहा है और तुम्हारी यह घबराहट यह शक पैदा करेगी। रोहन ने एक सांस में गिलास खाली कर दिया। शराब उसके हलक से नीचे उतरी और उसके चेहरे पर एक लाली आ गई। मैंने भी एक घूंट भरा। शराब और उस दिन की थकान ने मेरे अंदर के संयम को ढीला कर दिया था। मैंने कमरे की लाइट डीम कर दी और धीमा संगीत चला दिया। रोहन, मेरे पास आओ, मैंने सोफे पर बैठकर कहा। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। शराब ने शायद उसकी झिझक थोड़ी कम कर दी थी। बैठो, मैंने अपने पास जगह बनाई। वो बैठ गया। हमारी जांचें आपस में सट रही थी। रोहन, तुम्हें पता है, मेरे पति को मरे 5 साल हो गए। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। 5 साल से इस बिस्तर पर कोई मर्द नहीं आया? ये कमरा, ये दीवारें, सब मुझे काटने को दौड़ती थी। रोहन मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक सम्मोहन था। मैं आज उसे बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपना हाथ उसके घुटने पर रखा। रंजीत को यकीन दिलाने के लिए हमें वो अंदर से हल्की सी खटपट की आवाज़ आई। फिर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। मेरा धैर्य जवाब देने लगा था। मैंने फिर आवाज़ लगाई, रोहन दरवाज़ा खोलो, सब ठीक तो है? तभी दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। सामने रोहन खड़ा था, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान और हाथों में वही नीली शर्ट जिसे मैं कुछ देर पहले उसे देख कर आई थी। इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वह थोड़ा झेंप गया। वह मैं सोच रहा था कि तुम्हें ये रंग सच में पसंद है या बस मुझे खुश करने के लिए कर रही थी। मैं हैरान रह गई। मतलब? रोहन ने धीमे से कहा। मैं चाहता था कि जब बाहर आऊं तो तुम सच में कहो कि मैं अच्छा लग रहा हूं, झूठ नहीं। इसलिए हिम्मत जुटा रहा था। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा जैसे पिघल गया। मैं मुस्कुराई और बोली, पागल, इतना सोचते हो? चलो बाहर आओ। और हाँ, तुम सच में अच्छे लग रहे हो। रोहन की आंखों में चमक आ गई। उसने राहत की सांस ली और पहली बार लगा कि वो सिर्फ कपड़े नहीं, अपने भरोसे की भी ट्रायल दे रहा था और पास हो चुका था। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।